हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी नाम की विरासत की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग आपको नीम रिएक्शंस के बारे में करा रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, या फिर कोई भी गेट CSI नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो जो आज की रिएक्शन है वो है हमारी बेंजोइन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वापस से वही पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड काम में आने वाले इसमें हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड, या तो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑन रिफ्लेक्सिंग विद एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं किसका, KCN का। रिफ्लेक्स करते हैं मतलब जैसे आपने मान लीजिए क्या लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, इसमें आपने एल्डिहाइड डाल दिया, ठीक है। साथ में क्या डाल देंगे अपन इसमें, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, और इसके ऊपर लगा देंगे आप रिफ्लेक्स कंडेंसर, ठीक है। ये हीट होता रहेगा, यहाँ से क्या होगा, वेपराइज होगा, और वापस से क्या होगा, ये कंडेंस होकर वापस से नीचे क्या आ जाएगी, आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या मिलेगा आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो ये क्या है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन या फिर अकोइलिन, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड बिहेव डिफरेंटली। तो दो अगर अपन एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये तो आइडेंटिकल हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। तो दोनों कैसा करेंगे, डिफरेंट बिहेव करेंगे। एक कैसा बिहेव करेगा, डोनेट करेगा डोनर के रूप में द एल्डिहाइड, वन ऑफ देम डोनेट्स द एल्डिहाइड हाइड्रोजन। तो मान लीजिए जैसे आपका ये एल्डिहाइड था, ठीक है, इस पर कुछ अटैक हुआ, इससे क्या बना, ये CO नेगेटिव, यहाँ पे आके कोई जुड़ गया चीज़, और यहाँ पे क्या है H। तो ये वाला H क्या करेगा, डोनेट करेगा दूसरे एल्डिहाइड को। तो वन ऑफ देम डोनेट्स द एल्डिहाइड हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन ऑफ द एल्डिहाइड फंक्शन टू द अदर, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे एल्डिहाइड को ट्रांसफर करेगा। अभी हम लोग आगे मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे करता है, ठीक है। रिएक्शन इज सक्सेसफुल ओनली विथ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स। आप सबको पता है कौन से एल्डिहाइड काम में आएंगे, जो नॉन इनोलाइजेबल होंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कौन से टाइप की रिएक्शन में चले जाएंगे, वो आपके एल्डोल टाइप, ठीक है। चल, रिएक्टेंट पढ़ चुके हम, क्या आएगा इसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड। रिएजेंट जो ले रहे हैं हम लोग, पोटेशियम साइनाइड ले रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये चीज़ों तीनों चीज़ों आपको याद रखनी है किसमें, बेंजोइन में, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है आपकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ले लिया किसका, KCN का, हीट कर लिया, रिफ्लेक्स कर लिया, क्या बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन या फिर अकोलोइन, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो साइनाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन की क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिंग कैरेक्टर है, क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन पे अटैक करेगा। साइनाइड आयन अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजोइलेट मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, डोनर मॉलिक्यूल है। डोनर के बोला, ये अपना जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, ये डोनेट करेगा दूसरे एल्डिहाइड को, टू फॉर्म एन अल्कोक्साइड। क्या बन गया ये आपका अल्कोक्साइड आयन बन गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अभी देखते हैं। अल्कोक्साइड अंडरगो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, क्या करेगा, इंटरनल ट्रांसफर होगा किसका, इस हाइड्रोजन का, कार्बन पे कैसे आ जाएगा, नेगेटिव, टू फॉर्म कार्बन टू ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा क्यों, कि नेगेटिव चार्ज है, साथ में क्या अपने पास नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्डेड है, नाइट्रोजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्या बन गया आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन अनायन, ठीक है। अब मैंने बोला था क्या करेगा ये, अ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइलेट, जो कि है आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। आपको पता है ये ऊपर क्या बना आपका, कार्बन आयन बना है, कार्बन आयन बना है, एक और बेंजोइलेट है, वो क्या करेगा, अपने कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करवाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा है आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर है। ये कौन सा स्टेप है आपका, स्लो स्टेप, इंपॉर्टेंट याद रखोगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द स्लो स्टेप इन बेंजोइन रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, अटैक ऑफ वन एल्डिहाइड ऑन द अदर एल्डिहाइड इज द स्लो स्टेप, ठीक है। ये एक्सेप्टर है, अभी देखेंगे क्यों एक्सेप्टर है। मैंने बोला था कि जो पहला मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, मान लीजिए ये वाला पहला मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड था, ये अपना क्या करेगा, H को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। देखिए इस वाले स्टेप में कर रहा है ना, इस ऑक्सीजन के साथ जो ये H अटैच है वो कौन ले रहा है, आपका दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा है एल्डिहाइड का। तो जो एल्डिहाइड का पहले वाले एल्डिहाइड का हाइड्रोजन लेता है उसको क्या बोलते हैं हम, डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये H अपना रिलीज कर देगा, किस पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका डोनर, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्टर, ठीक है। द अल्कोक्साइड ऑफ बेंजोइन साइनोहाइड्रेट इज ऑब्टेन्ड, क्या बन गया ये अल्कोक्साइड आयन और CN, इसको हम क्या बोला, अल्कोक्साइड ऑफ बेंजोइन साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या होता है आपको पता है, OH, और CN को बोलते हैं अपन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब इसमें OH की जगह क्या आ रहा है, O नेगेटिव, इसलिए क्या बोल दिया इसने, अल्कोक्साइड ऑफ बेंजोइन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, CN आपका गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा इधर, जैसे बना रहा है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका CN। बेंजोइन इज फॉर्म बाय रैपिड लॉस ऑफ CN माइनस, क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप, क्या बन गया आपका बेंजो, ठीक है।
आई मैकेनिज्म समझ में? चलिए अब जो मिसलेनियस पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? रेट्रो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल इन नेचर। किस टाइप की रिएक्शन है ये? रिवर्सिबल है। एंड इट इज फ्रिक्वेंटली यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। मान लीजिए आपने बेंजोइन लिया है, साथ में इसकी रिएक्शन करा दी किसी और एल्डिहाइड से, तो क्या होगा? पूरी मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, ये बॉन्ड टूटता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के। अब उसमें से एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा आपका? मिक्स्ड बेंजोइन। ठीक है, बेंजोइन टूट के क्या बनेगा? दो एल्डिहाइड, क्योंकि दो एल्डिहाइड से बनता है बेंजोइन आपका, और एक एल्डिहाइड फिर क्या करेगा? दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्ट करके बना लेगा आपका मिक्स्ड बेंजोइन। इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, अब हम सिर्फ साइनाइड आयन ही यूज करते हैं, यूज ऑफ Cn नेगेटिव एज अ स्पेसिफिक एंड यूनिक कैटलिस्ट। क्यों है? क्योंकि वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, द Cn ग्रुप ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे Cn है, Cn क्या है? माइनस आई ग्रुप है, तो क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो अपना H क्या करेगा? आसानी से H प्लस में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस Cn की माइनस आई के इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी की वजह से क्या इंक्रीज कर देगा? ये इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। और मैंने बोला कि H निकलने के बाद अगर ये नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा? आपका एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक इन कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये अपन को पता है सबको। द इंटरमीडिएट कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय Cn ग्रुप थ्रू इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजिंग। अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि ये जो कार्बन आयन बन रहा है ये कैसा है आपका? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। किसकी वजह से? Cn की वजह से। ठीक है, और Cn आखिर में लास्ट में क्या है? इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप भी। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर आपको याद होने चाहिए। अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ सकता है व्हाई यू यूज Cn एज अ स्पेसिफिक एंड यूनिक कैटलिस्ट इन बेंजोइन कंडेंसेशन, तो आपको ये चारों पॉइंट मेंशन करके आने। ठीक है, अगर हम लोग KCN ना ले, अभी रिसर्च पेपर में देखा गया, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? थाईअज़ोलियम ये लाइट सॉल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी रिएक्शन क्या आती है? आपकी फेवरेबल होती है। तो कभी कभी आपको मान लीजिए यहाँ पे KCN ना देके क्या दे दे वो? थायमीन हाइड्रोक्लोराइड, तो चकराना नहीं है, आपको पता है एल्डिहाइड दे दिया, थायमीन हाइड्रोक्लोराइड दे दिया, तो आपको क्या बना के आना है? सीधे सीधे बेंजोइन बना के आना है। ठीक है, चलिए विथ हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड्स, अगर हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड्स आ गए तो कौन सा कैटलिस्ट दे सकता है आपको? एनएन डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमाइड्स। ठीक है, KCN की जगह क्या आ जाएगा आपका? ये वाला आ जाएगा। क्रॉस कपलिंग बेंजोइन कंडेंसेशन, अगर आपको दो तरह के एल्डिहाइड दे दिए डिफरेंट डिफरेंट, तो देखिए चार प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो नॉर्मल बेंजोइन, मतलब एक तो इसके साथ ही कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, एक इसी के साथ इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इसका इसके साथ होगा, लेकिन क्या बोल रहा है? अगर इससे क्या बन जाएगा? इससे एक बार हाइड्रोक्सी बन सकता है और एक बार इसका ग्रुप क्या रहेगा? इंटैक्ट। जैसे मान लीजिए एक बार ये डोनर बन जाएगा, एक बार ये डोनर बन जाएगा, एक बार ये एक्सेप्टर बन जाएगा, एक बार ये एक्सेप्टर बन जाएगा, एक बार ये डोनर बन जाएगा। तो इससे एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दो प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर दोनों बार सेल्फ एक एक्सेप्टर डोनर भी यही हो और इसमें भी एक्सेप्टर डोनर भी यही हो, तो आपको क्या बन जाएंगे? टोटल चार प्रोडक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल बेंजोइन में तो खुद के साथ सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, और मिक्स में क्या हो रहा है आपका? दोनों एल्डिहाइड एक दूसरे को बारी बारी से क्या कर रहे हैं? एक्सेप्टर और डोनर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, इन मिक्स बेंजोइन कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, अब देखिए मिक्स बेंजोइन के लिए बोल रहा है, अगर बेंजल्डिहाइड है और साथ में क्या है? एल्डिहाइड कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है किस पे? पैरा पोजीशन पे। तो जो कीटो ग्रुप है ऑलवेज रिमेन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीधे सीधे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि दो तरह के एल्डिहाइड है, जैसे मान लीजिए एक तो ये रहा PHCH आपका, और एक बार यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। जो जो कीटो ग्रुप है, जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा किस पे अटैच रहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट होगा। मतलब अगर इसकी बात करें तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा आपका? ये वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ कौन जुड़ा हुआ है आपका? कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे वाला एग्जांपल समझ लीजिए। NMN2 है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जो कीटो ग्रुप अटैच्ड है वो किसके साथ अटैच है? जिसके पास क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, NH3 NR2 ये टाइप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों किस पे? ऑर्थो और पैरा पे, तो बेंजोइन कंडेंसेशन इज इनहिबिटेड। बहुत ही लेस चांस है कि आपकी वो रिएक्शन क्या होगी? आपकी फेवरेबल होगी। क्यों? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं अपन। ये रहा ये, यहाँ पे कौन है आपका? COH, और यहाँ पे क्या आपका? NH2। तो इसके जो लोन पेयर है इसकी वजह से क्या होगा? आपका कंजुगेशन होगा। इसके जैसे कंजुगेशन होगा इसकी वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई तो जो आपका साइनाइड है वो क्या नहीं कर पाएगा? आपका अटैक नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंट होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। वहीं हम अगर बात देखें कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो जब मान लीजिए Cn जुड़ जाता है O नेगेटिव, या फिर उसको OH मान लीजिए, कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका ऑक्सीजन पे,
ये क्या रहता है, कंजुगेशन में आ जाता है। किस में आ जाता है आपका, कंजुगेशन में आ जाता है। इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे मॉलिक्यूल के जो एल्डिहाइड पे अटैक करने वाला होता है वो नहीं कर पाता, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंट्स है वो भी क्या करते हैं, आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कि अगर ये कहाँ पे प्रेजेंट हो, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे जैसे प्रेजेंट होंगे तो आपका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो नॉर्मल बेंजोइन कंडेंसेशन गिव्स है वो नॉर्मल बेंजोइन कंडेंसेशन आपकी रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे आपके मिसलेनियस पॉइंट्स थे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे से देखने को मिल जाते हैं। जैसे क्या ले लिया, थैलेलिया ले लिया, ग्लाइकोजेल ले लिया। ठीक है, क्या हुआ, इन दोनों के बीच में होगी एक तो बेंजोइन, एक इन दोनों के बीच में होगी बेंजोइन, तो क्या बनेगा आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोटम रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा आपका 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्सी नैफ्थलीन। सेम फिर लिया अपन ने दो मॉलिक्यूल के लिए, क्या बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बोलते हैं इसको हम, फ्यूरोइन। एक और एग्जांपल है, अगर अनसैचुरेटेड क्या ले रहे हैं अपन, प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे, एल्डिहाइड ले रहे हैं, वापस से वही क्या बनाना है आपको, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसमें भी वही है, थायोफिन 2 एल्डिहाइड में, इसका मैं देख के बताऊंगा। वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका OH। ठीक है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में। और बेंजाइलिया ले लिया आपने, बेंजोइन कंडेंसेशन करा, क्या बन गया आपका बेंजोइन। एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपका अगर टिन और Hg लेते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ से OH जो है वो गायब हो जाता है, क्या बन गया आपका डीऑक्सी बेंजोइन। और अगर NaBH4 लेते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन, क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोक्सी बेंजाइन। और जिंक HgHCl लेते हैं तो क्या बन रहा है, स्टिल्बिन। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कॉपर प्लस और HNO3 से क्या होता है, इस OH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डबल बॉन्डेड O नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे OH आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी रेफरेंसेज हैं जिसमें से हम लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप इन बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो पढ़ सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सारे एग्जाम्पल और सारी जो भी मिसलेनियस पॉइंट्स हैं मैंने इसमें डाल दिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।